जड़ भरत जो है, भरत महाराज जो है, डियर की बॉडी में जाने के बाद, डियर की बॉडी से, हिरण की बॉडी से जब उन्होंने देह त्यागा, तो उनका अगला जन्म जो हुआ अंगिरा ऋषि के घर में हुआ, उनके वंशजों में हुआ। उनके जो फादर थे जड़ भरत के, वो एक प्योर ब्राह्मण थे। प्योर ब्राह्मण मतलब उनके अंदर सारी ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस थी। क्लेनलीनेस बोलो, ट्रूथफुलनेस बोलो, ऑनेस्टी बोलो, काइंडनेस, कंपैशन बोलिए, सारा विजडम बोलिए, नॉलेज पाने की जो अर्ज होती है, एक इंटेलेक्ट होता है जिसको सही दिशा में यूज करना, उसको विजडम कहते हैं। ये सारी चीजें उनके पास थी, और वो बहुत हार्ड वर्किंग थे। तो उन्होंने अपने बेटे को सारे वैदिक हाइम्स सिखाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बेटे को भगवान के सारे मंत्र सिखाने की कोशिश की है। उन्होंने यज्ञ सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं और यज्ञ कैसे करते हैं वो भी सिखाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने गुरु की सेवा कैसे की जाती है ये भी सारे सिखाने की कोशिश की। वो बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहते थे। बट उनका जो बेटा था, जो भरत महाराज उनका बेटा बनकर आए थे, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे समहाउ। हमेशा डेफ होने की एक्टिंग करते, सुनाई नहीं दे रहा ऐसे एक्टिंग करते। कभी अंधे होने की एक्टिंग करते, दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी बात नहीं करनी आ रही, अगर वो बोलेंगे कोई श्लोक बोलो तो ऐसे करके जिह्वा जड़ थी उनकी, इसलिए उनका नाम जड़ पड़ा। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं बुद्धि भी जड़ थी, ऐसे लोगों को लगता था। तो मेन तो उनकी जिह्वा जड़ थी, बचपन से ही वो बोलने में थोड़ी सी उनकी जिह्वा पे वजन था, तो वो ठीक से बोल नहीं पाते थे, ऐसे लोगों को लगता था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उनको सब कुछ आता था, बट ही वॉज एक्टिंग ताकि उनकी अटैचमेंट किसी से ना हो, और बाकी लोग भी आके उनसे अटैच ना हो जाए। आप कितना भी डिसाइड करो कि मुझे अटैच नहीं होना है किसी से, लेकिन दूसरा आपसे अटैच हो जाएगा तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। आपने कितना भी डिसीजन लिया कि हाँ मैंने तो नहीं अटैच होना, मैंने एनिमल से अटैच नहीं होना है, मैंने समाज से अटैच नहीं होना है, मम्मी से नहीं होना, पापा से नहीं होना। लेकिन मम्मी पापा बहुत ज्यादा प्यार देने लग जाए तो बच्चा ना चाहते हुए भी अटैच हो जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी जो है, जन्म होते ही घर से वॉकआउट करके गए थे। उनको अपने मम्मा से या पापा से अटैच नहीं होना था। सिमिलरली अभी भरत महाराज जो थे, वो अपने नहीं चाहते थे कि पिताजी उनसे अटैच हो जाए या बाहर के लोग अटैच हो जाए। तो ही विल एक्ट एज डम, डेफ एंड डल। डम, डेफ, डल एक्ट करते थे, ब्लाइंड की तरह भी एक्टिंग करते थे। तो इसलिए लोग उनको बहुत बुरा भला कहते थे। फिर वो नहाते भी नहीं थे टाइम पर, तो क्लेनलीनेस के नाम पे तो एकदम 0 नंबर, उनको 100 में से एकदम 0। नहाते नहीं थे टाइम पे, और उनको पिछला जन्म याद रहता था, वो साफ नहीं रहते थे, प्लस उनको कोई मंत्र पठन दिखाते नहीं थे, बोल के नहीं दिखाते थे। तो उनको सब लोग ना बहुत ज्यादा पत्थर मारा करते थे, पागल है ऐसे करके पीछे से आते जाते उनको मारा करते। तो उनकी दाढ़ी भी बहुत लंबी होती थी, साफ सफाई नहीं करते थे, शेव नहीं करते थे। तो दिखने में वो काफी ऐसे बड़े हो चुके थे, शरीर से बड़े हो चुके थे, लेकिन उनकी जो एक्टिंग थी वो ऐसी थी जैसे 2.5 साल का बच्चा जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसे एक्टिंग करते थे वो। सो उन्होंने डिसीजन ले चुका था कि ये जन्म मेरा लास्ट जन्म होगा। तो जब भी वो बहुत ज्यादा भीड़ में रहते थे, तो वो अंदर से बहुत अलर्ट रहते थे। बाकी सारे लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं उनको 0 फर्क पड़ता था। लाइक ही नेवर यूज टू गिव इवन 2 सेंट्स टू अदर्स ओपिनियन। कहते हैं ना कि दूसरे ने आपके बारे में कुछ बोला, आपने अपना दिमाग कितने रुपए का खर्च किया? 5 रुपए का खर्च किया, 10 रुपए का खर्च किया, या 500 का खर्च किया? मुझे याद है मैं स्कूल से वापस आती थी, कभी कभी मैं अपने फादर को बोलती थी मेरे बारे में ऐसा बोला, तो मेरे फादर कहते थे अच्छा आपने स्कूल से आते आते अपना दिमाग कितने रुपए का खर्च किया बताओ? कहते हैं कितने कितने रुपए? 20 रुपए का खर्च किया, 30 रुपए का खर्च किया। तो मुझे समझ में नहीं आता था। कहते थे अभी भी आप सोच रहे हो? फिर शाम को मेरे फादर आते थे शॉप से, फिर कहते थे अभी भी वही सोच रहे हो? लो कर लो बात, 1000 रुपए का खर्चा तो अपने दिमाग का आज ही कर लिया आपने। तो उससे पता चलता है कि हम अननेसेसरी दिमाग खर्चा करते हैं। वैसे भरत महाराज जो है, वो उनको तो 0, उन्होंने तो 2 पैसे भी खर्च नहीं करने दूसरे के ओपिनियन पे। 2 पैसे, नॉट इवन 2 सेंट्स। जो बोल के आ गए, गए चले गए, आए चले गए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि अंदर से वो अलर्ट रहकर हमेशा कृष्ण की लीलाओं में एब्जॉर्ब रहते थे, कुछ ना कुछ कृष्णा के बारे में सोचते रहते थे कॉन्स्टेंटली। तो कल हमने मेथड सीखी थी, इंटरनलाइजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। बहुत सारे आचार्यों का हमने एंड मोमेंट देखा हुआ है आज तक, एक्सपीरियंस इन इस्कॉन इट टीचेस अस कि अंत में बहुत सारे आचार्यों की हमारी जो स्पीच है वो जा रही है।
खत्म हो रही है। बहुत सारे आचार्यों की 15 दिन पहले स्पीच खत्म हो चुकी है, कंठ ने उनको जवाब दे दिया है। कुछ कुछ आचार्यों की स्पीच हैज गॉन लाइक 5 to 6 years बिफोर देयर डेथ। तो हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में हमें जाने की कोई जरूरत है नहीं। वी कैन बी वन ऑफ देम ऑल्सो। सो हमारी स्पीच जाने से पहले हमारे पास ये इंटरनलाइजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये स्किल पे हमें मास्टरी पानी है। आई समझ में? कुछ शुरुआत में खुद से प्रैक्टिस करना है, और बाद में वो बाय डिफॉल्ट होने लग जाएगा। जैसे अभी आप सांस लेते हो, सोच के थोड़ी ना सांस लेते हो, लेकिन जब आप जन्मे थे तब आप सांस ही नहीं लेते थे, तो डॉक्टर ने आपको ऐसे फटका मारा था, फिर आप रोने लग गए थे, और फिर आपने सांस लेना शुरू किया था, फिर आपकी सांस वापस स्लो हो जाती थी, फिर आपको भूख लगती थी तो आप जोर जोर से रोते थे। जोर जोर से रोने के बाद आपके लंग्स वापस स्ट्रांग हो जाते थे, क्योंकि लंबी लंबी सांसें आती है। इसलिए कहा जाता है बचपन में कि बच्चा जितना रोएगा उतना हेल्दी होगा, रोने दो इसको, रोने दो, उसके लंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो हमने तो सांस लेना बचपन में सीखा है, रो रो के सीखा है हमने। ऐसा नहीं है कि हमें बाय डिफॉल्ट ही हमारे पास स्किल था सांस लेने का। एज अ किड्स ऑल्सो, एकदम न्यू बॉर्न बेबी ऑल्सो, हमारे जो हार्ट बीट्स है उसका रेट कम होता जाता है, रोने के बाद बढ़ता है, फिर वापस कम होता रहता है, आधे घंटे बाद धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। इसलिए बेबी हर 1 घंटे बाद रोता है। हर 1 घंटे बाद भूख लगती है उसको, या सुसु कर देगा, गीला कर देगा बिस्तर। तो 1 घंटे बाद वो जितना ज्यादा रोता है, उतना ज्यादा क्या हो जाता है, उसके लंग्स, ऐसे हार्ट पंप होता है, लंग्स में भी बहुत ज्यादा सांस आ जाती है, वैसे लंग्स स्ट्रांग होते जाते हैं, हार्ट स्ट्रांग होते रहता है। सो वैसे ही आपको अभी अभी तो रोना नहीं पड़ता, अभी तो बाय डिफॉल्ट ही सांस लेना आ गया। कोई करता है प्रैक्टिस, सांस लेने की प्रैक्टिस कोई करता है भला? अपने आप हो रहा है ना। वैसे अपने आप कृष्णा कॉन्शियसनेस आनी चाहिए, अपने आप अंदर से कृष्ण भगवान याद आने चाहिए, लेकिन उसके लिए शुरुआत में हमें रो रो के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो जब भी ऐसे बहुत ज्यादा भीड़ वाला इलाका है, उसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। एक बार भीड़ में मास्टरी आ गई तो शांति में भी आ ही जाएगी। इट इज वेरी इजी टू कॉन्सेंट्रेट व्हेन नोबडी इज अराउंड, बट बहुत सारे लोग होते हैं तब कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल जाता है। सो बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वर्ल्ड में मटीरियलिस्टिक लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम भक्त हैं, हम करेंगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। सो भरत महाराज ने डिसाइड कर लिया था कि ये जन्म उनका लास्ट जन्म होगा, इसलिए उन्होंने किसी से भी बात करना जायज नहीं समझा। एंड एट द सेम टाइम वो हमेशा अलर्ट रहते थे अंदर से कि गलती से भी कोई और थॉट मन में ना आए, तो लेट मी थिंक अबाउट कृष्णा येन केन प्रकारेण। So he only acted like a madman. He was not a madman at all. But he acted like a madman so that nobody would talk to him. मैडमैन की तरह एक्ट करके ऐसे एक्ट किया जैसे कि किसी ने उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। वैसे ये मैडमैन एक्टिंग बहुत काम आती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मैडमैन की एक्टिंग करते हैं, जिससे कि वो बहुत सारी मुश्किलों से बच जाते हैं। इसको डोप लुक भी कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। डोप लुक ऐसी लुक होती है जहाँ पे आप ऐसी लुक देते हो जिससे कि बाकियों को लगता है कि अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसको तो बख्श दो, इसको तो छोड़ ही दो, इसको अननेसेसरी तंग नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैडमैन वाली एक्ट करके बहुत सारी मुश्किलों से बचते हैं। सबसे अच्छा तो मैडमैन एक्टिविटी मौन रह के करनी चाहिए। मौन रहते हो आप, जितना मौन रहते हो ना उतना कम तकलीफों में आप, कम मुश्किलों में फंसते हो। जितना ज्यादा बातें करते हो बाहर जाकर, उतनी ज्यादा मुश्किलें खुद के लिए खड़े करने के चांसेस होते हैं। तब तक बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए जब तक आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरे मुख से चाहकर भी कुछ गलत नहीं निकल सकता, मेरी जिह्वा पे सरस्वती आकर बैठ गई है। इतना कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता तब तक सिर्फ चैंटिंग करो। आपकी उम्र बहुत अच्छी चल रही है, आप सब छोटे हो, आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है, कोई जन्म से कॉन्फिडेंस लेकर आता नहीं है। तो थोड़ा कम कॉन्फिडेंस होगा तो भी चलेगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का ही मार्ग है हरि नाम और राम नाम। हरि नाम लेने के बाद जो अंदर से कॉन्फिडेंस झलकेगा वो पूरी लाइफ नहीं जाएगा। अभी बस फर्स्ट रैंक आएगा तो नेक्स्ट ईयर 10th रैंक आने के बाद आपका सारा कॉन्फिडेंस जितना एक साल में ऊपर गया था उतना ही धड़ाम करके नीचे गिरेगा। सो डू नॉट बैंक फॉर योर कॉन्फिडेंस ऑन मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स। आपके जितने भी अचीवमेंट्स है भौतिक जगत के, उसको यूज मत करो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस तो अंदर से छलकता है, जो आत्मा का कॉन्फिडेंस होता है, जहाँ पे आत्मा को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे साथ कृष्णा है, नो मैटर व्हाट, आई कैन स्पीक व्हाट आई वांट टू स्पीक। ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन चमकता जरूर है। अगर हर रोज हरि नाम लेते हो तो हर रोज हरि नाम की जो चमक है
वो 5-10 सालों में बहुत क्लियरली दिखाई देती है, वाणी में भी दिखाई देती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देती है, आपके जितनी श्रद्धा है भगवान पे उसमें दिखाई देती है, प्लस आपके पास फियरलेसनेस आ जाती है। तो तब तक वेट करो, देखो ऐसे भी आपने वेट करना ही है, रोते रोते वेट करना है, इससे अच्छा हरिनाम लेते लेते हंसते हंसते वेट करो। देर विल कम अ डे जहाँ पे बिल्कुल जीरो फियर होगा बॉडी में, एंड वेट एवर यू विल स्पीक राइट ओनली। आप किसी भी मुश्किल में फंसोगे नहीं गलत सलत बोलकर। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने हरि नाम नहीं लिया है, और 70 की 80 की उम्र में भी कुछ गलत बोल रहे हैं और फिर पछता रहे हैं, और उनको कोई ये नहीं कह रहा है कि ये लोग बड़े हैं तो इनकी इज्जत करो। उनको इनफैक्ट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये लोग, तो इनके आगे की जो डिसेंडेंट्स है, ये इनको और नीचा 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 देखते जाते हैं, क्योंकि इनको इनमें कोई इवॉल्वमेंट ही नहीं दिखती, इनके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं दिखती, इनके अंदर इनका आत्मा का किसी तरीके से प्रभु से कनेक्टेड है, ये दिखता ही नहीं इन लोगों को। तो ये लोग उनको और नीचा नीचा नीचा, तो हमने अगर एज होना ही है, हमने अगर बूढ़ा होना ही है, तो बूढ़े होते होते लेट अस कनेक्ट मोर एंड मोर टू कृष्णा रादर देन फॉलिंग डाउन। तो यहाँ पे भरत महाराज जो है वो मैड मैन की एक्टिविटी करके वो सबको अवॉइड कर रहे थे कि कोई मुझसे अटैच ही ना हो जाए, कोई मुझसे अटैच ही ना हो जाए। वैसे ये वाली एक्टिंग मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ट्राई टू बी एज साइलेंट एज पॉसिबल। आपका साइलेंस जो है वो आपको बहुत सारी मुश्किलों से बचाता है। जहाँ पे साइलेंस यूज नहीं होता वहां पे सारे प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होते हैं। सो ही वांटेड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैड एसोसिएशन। सबसे पहले तो वो अपना ही रक्षण करना चाहते थे, सच ए स्मार्ट मूव। देखो पहले तो हिरन का रक्षण करना चाहते थे, तो फंस गए या नहीं फंस गए? तो सबसे पहला धर्म क्या है? खुद को बचाना या दूसरों को बचाना? हाँ, जो खुद को नहीं बचा पाया वो दूसरों को कभी बचा सकता है क्या? सपोज आप बोट से जा रहे हो समंदर में, और समंदर में 4 लोग गिर गए, आप वो ये लगाओगे ना क्या होता है, फ्लोटर्स लगा के ही कूदोगे ना उनको बचाने के लिए, या ऐसे ही कूद पड़ोगे उनको बचाने के लिए? यू विल, हाँ यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो ना। फ्लाइट से भी ट्रैवल करते हो तो वो लोग बोलते हैं ना, पहले तो आप मास्क अपने चेहरे पे लगाओ, फिर अपने बच्चे के चेहरे पर लगाओ। सबसे पहले तो जो अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाया वो दूसरों का कर ही नहीं सकता, चाहे कितना भी सेंटिमेंटल आप हो जाओ, कितने भी आप बहुत शुद्ध हो, बट इट डजेंट वर्क दैट वे। प्रभुपाद ने खुद ही हरि नाम नहीं लिया होता और सबको बचाने चलते, तो उनका शुद्ध हरि नाम ट्रांसफर हो पाता क्या सबके हृदय तक? नहीं हो पाता ना। सो सबसे पहले भरत महाराज ने क्या डिसाइड किया कि वो खुद का ही प्रोटेक्शन करेंगे बैड एसोसिएशन से, एंड फ्रूटिव वर्क में नहीं फंसेंगे। मतलब कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसका रिजल्ट आएगा। कोई भी ऐसा कर्म करना जिसका रिजल्ट आने का मतलब क्या होता है? एनी कर्मा विच इज नॉन कृष्णा कॉन्शियस कर्मा, उसका रिजल्ट आता ही आता है। अच्छा आएगा या बुरा आएगा, लेकिन आएगा आएगा। तो भरत महाराज ने क्या डिसाइड किया, मैं ऐसा कोई कर्म करूंगा ही नहीं जो रिजल्ट देता है, फ्रूटिव एक्टिविटी है, ऐसा कोई कर्म करूंगा ही नहीं। अगर माँ बाप की सेवा करते तो पुण्य के अंडर आ जाता, लेकिन माँ बाप की सेवा कृष्णा की सेवा समझ के करते तो अकर्म हो जाता। सो वट एवर इट इज, बट ही डिसाइडेड कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे ही काम करूंगा जिससे न्यूट्रल रिजल्ट, मतलब न्यूट्रलिटी आती है, विच विल बी ओनली कनेक्टेड टू कृष्णा। तो उन्होंने जो भी किया उसमें उन्होंने इंटरनली हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में अब्सॉर्ब होके रहते थे। ही वॉन्टेड हिज फादर टू थिंक दैट ही वॉज द मोस्ट अनफिट सन ऑफ हिज। तो वो चाहते थे कि वो उनके अपने फादर उसके बारे में ये सोचे कि वो अनफिट है, मेरा बेटा जो है मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट दिखता है लेकिन मेंटली या इंटेलेक्चुअली फिट नहीं है, एक ब्राह्मण का पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए उन्होंने जड़ भरत चाहते ही थे कि उनके फादर उनको डिक्लेयर कर दे मेंटली अनफिट, और उसके बाद गिव अप कर दे। गिव अप कर दे मतलब सिखाना छोड़ दे। कोई भी पेरेंट्स बच्चे को एक चीज एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, हो सकता है 3 साल में 700 बार बताए, ठीक है, 3 साल में 2 साल में ही 700 बार हो जाएगा, लेकिन अगर 3 साल पकड़ना चाहते हो तो सोच के चलो 1000 दिन तक हर रोज एक एक बार पेरेंट्स रिपीट कर रहे हैं, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ऐसे करके 1000 टाइम्स रिपीट किया पेरेंट्स ने, और 3 साल बाद फिर भी बच्चा ब्रश नहीं करता खुद से, तो देन पेरेंट्स कैन गिव अप। तो ये वाली इच्छा जड़ भरत महाराज की थी, लेकिन फादर तो फादर ठहरे।
फादर ने तो 3 साल क्या रिपीट किया, फादर ने तो बहुत सारे साल हर रोज रिपीट किया। सो इवन इफ 6 इयर्स तक रिपीट किया होगा, तो देन इट कम्स टू हाउ मेनी डेज, 2000 डेज। तो 2000 बार रिपीट करने के बाद भी अगर बेटे को नहीं आ रहा है, तो फादर ने आइडियली गिव अप करना चाहिए। बट पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, पेरेंटिंग इज मोर लाइक पैरेटिंग। सो बच्चों ने खुद ही थोड़ा सा वाइज होकर सुन लेनी चाहिए माँ बाप की बातें। माँ बाप कोई भी चीज बताते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बार बता रहे हैं, पहले माँ बाप ने ऑलरेडी 50 100 बार 500 बार रिपीट कर चुके होते हैं। बच्चे को लगता है कि ये मुझे बार बार क्यों बताते हैं, क्योंकि बच्चा तो काउंट नहीं कर रहा है। लेकिन माँ बाप को पता होता है वो कितने साल से एक आध चीज बता रही है। तो जड़ भरत महाराज चाहते थे कि वो उसके फादर उसको अनफिट समझे और गिव अप ही कर दे उस पे। He knew that the purpose of Vedic rites was to elevate him in Brahminical culture, something he had long ago surpassed. उनको पता था कि जो भी वैदिक शास्त्रों का यज्ञ करने का उसके फादर उसको फोर्स कर रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस यही है कि उसको एज अ ब्राह्मण, एक अच्छा ब्राह्मण एस्टैब्लिश करने के पीछे उसका कारण है। कि अगर इसको यज्ञ करना आ गया तो सब बोलेंगे अरे इनका बेटा बहुत अच्छा यज्ञ करता है, इसको आप अपने घर पे नामकरण संस्कार के लिए बुलाओ, ये जो भी होता है आपका विवाह यज्ञ है उसके लिए बुलाओ, सो डेथ रिचुअल्स है उसके लिए बुलाओ। तो उसको एक अच्छा ब्राह्मण करके एस्टैब्लिश करना था, ये उसका पर्पस था। सो भरत महाराज वाज लाइक, लेकिन ये तो बहुत मतलब, मैं तो एज अ भरत महाराज बनकर ही मैंने यज्ञ में इतने तीर मारे हैं कि मैं बहुत पॉपुलर था पूरे अर्थ पे, कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे यज्ञ कराए हैं। तो अभी इस जन्म में क्या मुझे वापस जरूरी है अपनी आइडेंटिटी बनाना एज अ ब्राह्मण, कि मैं यज्ञ में बहुत अच्छा हूँ। तो उनको लगा मुझे तो ये वाला आइडेंटिटी चाहिए ही नहीं जिसमें मैं, मुझे लोग एज अ बेस्ट ब्राह्मण करके जाने। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, यज्ञ सिखा रहे थे उसमें रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। ही वॉन्टेड टू रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम मैटर। तो कोई भी चीज जो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु मतलब क्या, जड़ वस्तु वो होती है जिसमें कृष्ण के बारे में बोला ही नहीं जाता। मैटर, मैटर इज व्हाट, जिसमें आत्मा ही नहीं होती। तो वो लोग किसी भी चीज में जिसमें कृष्णा नहीं है उसमें वो अटैच ही नहीं होना चाहते थे, और फिर अंदर से पूरी तरह भक्तिमय होना चाहते थे। बट हिज ब्राह्मण फादर परसिस्टेड ऑन टीचिंग हिम। उनके जो फादर थे वो बहुत हार्ड वर्किंग थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं बेटे को सिखा के ही रहूंगा। तो वो बार बार सिखाते थे, बार बार सिखाते थे, लेकिन बेटा मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। Being attached to home and family, he had forgotten that someday he would die too. So उनके फादर जो थे वो बहुत अटैच्ड थे फैमिली से, इतने ज्यादा अटैच्ड थे कि वो गिव अप नहीं कर पाते थे। फैमिली कितनी भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो, फैमिली उनकी बात नहीं मान रही, रिस्पेक्ट नहीं कर रही, फैमिली उनको बताए गए राह पर नहीं चलना चाहती, इतना सब कुछ दिखने के बाद भी जड़ भरत महाराज के जो फादर थे उनको अपने फैमिली से बहुत प्यार था। इतना अटैचमेंट था कि वो भूल गए थे कि एक दिन उनको इसी फैमिली को छोड़कर मर के जाना पड़ेगा। सो इतना ज्यादा अटैचमेंट था उसके जड़ भरत के फादर को अपनी फैमिली से। इसलिए वो बेटे को पीछे पढ़ते थे कंटिन्यूअस पढ़ते थे। बेटा सुन नहीं रहा फिर भी कंटिन्यूअसली उसको सिखाते थे। इससे कोई महाभारत का कैरेक्टर आपको याद आ रहा है क्या? हाँ, सही बात है। दुर्योधन, दुर्योधन को बहुत बार समझाने की कोशिश की थी धृतराष्ट्र ने कि युधिष्ठिर को बनने दो युवराज, युधिष्ठिर को बनने दो युवराज। और दुर्योधन ने बहुत सेंटी हो गया था, दुर्योधन ने कहा था मैं अपना सर काट डालूंगा अगर आपने युधिष्ठिर को युवराज बना दिया तो। बट धृतराष्ट्र ने बहुत समझाया अपने बेटे को, उनका बेटा नहीं माना। सो कुछ कुछ फादर्स जो होते हैं उनको दिखता है उनका बच्चा उनके बारे में उनकी सुन नहीं रहा, लेकिन ये फादर इतने ज्यादा माया जाल में, इतने ज्यादा डीप रूटेड उनके लिए बच्चे के लिए प्यार होता है। मतलब मदर्स कैन रियली गिव अप, माँ एक टाइम पे गिव अप कर सकती है, लेकिन फादर का गिव अप करना बड़ा मुश्किल होता है। फादर को लगता है कि उसका जन्म का पर्पस ही है अपने बच्चे को सही चीजें देकर जाना या सही चीज पे मार्ग पे लाना। उसको लगता है कि फादर को लगता है ये मेरा ही फर्ज है,
मैं पूरा नहीं कर पाया तो मैं अच्छे से कैसे मर सकता हूँ। सो ऐसे कई सारे फादर्स होते हैं जो पुत्र मोह में, बच्चों के मोह में पूरी तरह एब्जॉर्ब डिसॉल्व हो चुके होते हैं। उनको कृष्णा याद ही नहीं आते, उनको इतना ज्यादा अपने बेटे के लिए अटैचमेंट होती है। वैसे ही जड़ भरत महाराज के फादर को अनलिमिटेड अटैचमेंट थी जड़ भरत से। अब जो बेटा बचपन से ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसे बेटे के पीछे आप कितना पढ़ोगे भला? कभी तो आपको डिटैच होना पड़ेगा ऐसे बेटे से, और अपनी अपनी भक्ति की राह को सीरियसली लेकर आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। जो बेटा आपकी सुन ही नहीं रहा है, उस बेटे के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगले जन्म वापस होगा तो हो सकता है आप अपने ही बेटे का बेटा बनकर आ जाओ। आपका बेटा फादर बन के जन्म लेगा और आप उसके बेटे बनकर जन्म लोगे। फिर आपका आत्मा का तो धर्म ही है बदला लेना या अकाउंट सेटल करना। फिर आपने अपने बेटे का बच्चा बनकर अगले जन्म में अपने फादर की बात नहीं माननी है, ताकि आपके जो बेटा ने आपको जितना दुख दिया था, आप इक्विवेलेंट दुख उसको वापस कर सको। जो लिया है वो तो देना पड़ेगा। देखो पृथ्वी माता में, मैंने आपको पहले भी बोला, पृथ्वी माता ये नहीं करती, पार्शलिटी नहीं करती। आप अगर धतूरा प्लांट के सीड डालोगे तो धतूरा प्लांट ही निकलेगा, पॉइजनस प्लांट डालोगे पॉइजनस प्लांट निकलता है, चाय पत्ती की खेती करोगे चाय पत्ती की खेती होगी। और आपने बहुत अच्छे मैंगो के, एप्पल के ट्रीज को प्लांट किया तो वही आएगा। आप जो बीज बोते हो वही आता है। अर्थ को पता ही नहीं, अर्थ को ये नहीं पता कि मैंने इसके रिटर्न में अच्छा वाला फ्रूट देना चाहिए या नहीं। जो बीज बोया है वही तो, उसमें कोई नियति ना भेद नहीं करती, इसमें कोई भेद नहीं होता। वैसे ही अभी आप जो ये आप अटैच हो जाते हो अपने डिसोबीडियंट बेटे से, तो अगले जन्म में आपको डिसोबीडियंट बेटा बनकर आना पड़ता है अपने ही बेटे का। सो अगले अगले टाइम पे जब सर्कल होता है, तब आप इतने डिसोबीडियंट बनते हो कि आप अपने बेटे को ही बच्चा बनकर बहुत ज्यादा तंग कर लेते हो। तो ये साइकिल फिर रिपीट होती रहती है कंटिन्यूअसली। कभी फादर बेटे का बच्चा बनकर आएगा, फिर यही बच्चा वापस बेटा बनकर आएगा अपने फादर का। तो ऐसे करके डिसोबीडियंस की साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब यहाँ पे बताया गया है भागवतम में कि जो ब्राह्मण फादर थे वो बहुत अटैच थे, और वो भूल गए थे कि उनको भी एक दिन मर जाना है। मतलब वो मृत्यु को भूल के बेटे को सही लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मृत्यु को तो नहीं भूलना चाहिए, लेकिन वो भूल गए थे। एंड ही हैड फॉरगॉटन। सो हाउएवर वन डे डेथ अराइव्ड एंड टुक हिम अवे। अब इतना ज्यादा बेटे को ट्रेनिंग देते देते, जहां बेटा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा बेटे के पीछे पड़ते पड़ते एक दिन मृत्यु आ गई और उनको लेकर चली गई। तो मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को जानती हूँ, जो अपने बेटे के मोह में पूरी तरह अंधे है। वो अपने बेटे के लिए इतना ज्यादा प्यार करते हैं, और उनका बेटा उनके लिए कोई भी वैल्यू नहीं करता। उनका बेटा कभी उनको मिलने नहीं आता, उनकी बातें नहीं मानता। उनके फादर उसको घर पे बुलाता है तो वो घर नहीं आता। लेकिन वो जो बिजनेसमैन है, उन्होंने अपना सब कुछ अपने बेटे के लिए संभाल के रखा है। इतना ज्यादा पुत्र मोह है कि जो बेटा उनका बिजनेस नहीं संभालना चाहता, जो बेटा उनकी बात नहीं मानना चाहता, उस बेटे के लिए वो सब कुछ एकदम प्रेम में पूरी तरह प्रेम में उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। ही थिंक्स दैट व्हेन ही विल गो, तो बेटा उसको वैल्यू करेगा। जो बेटा अभी वो जिंदा है तो फादर को वैल्यू नहीं कर रहा है, फादर के जाने के बाद क्या वैल्यू करेगा उनकी? उन्होंने जितना भी कमाया हुआ है वो नहीं करेगा। तो एक दो साल में सब कुछ बेच के अपना अपना कर लेगा, गया गुजरा कर लेगा। बट पुत्र मोह ऐसे दिखता है, जहाँ पे आपके आंखों पर पट्टी बंध जाती है। आपको दिखता नहीं कि आपका बेटा अधर्मी है, और फिर आप फिर भी भगवान की ओर जाने की बजाय आप बेटे की ओर ही जाते हो, और आप सब कुछ जो भी करते हो आप सिर्फ अपने बेटे के लिए ही करते हो। तो जड़ भरत महाराज के जो पिताजी थे, अनफॉर्चुनेटली उनको कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। एंड अपने बेटे के बारे में उनका भला करते 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 ही जस्ट गिव अप हिज लाइफ। तो अपने बच्चों को इतना भी ज्यादा इनोसेंट नहीं समझना चाहिए। एक लेवल तक बच्चे को इनोसेंट समझना चाहिए, लेकिन जैसे ही बच्चा अपना 13 की उम्र क्रॉस कर लेता है, 13 के बाद बच्चा जो भी करता है वो पर्पसफुल करता है, उससे गलतियां नहीं होती। अगर वो माँ बाप की बात नहीं मानता, इसका मतलब उसके पीछे उसका डिसीजन होता है कि मैंने माननी ही नहीं है बात। 13 उम्र के से पहले जब बच्चा नहीं बात मानता, तब आप इस समझ सकते हो कि बच्चे को आधी अधूरी बुद्धि है, उसको समझ नहीं आ रहा, कभी कभी उसको अपनी मनमानी करनी होती है। 13 के बाद, 13 के बाद जब बच्चा
माँ बाप की बात नहीं मानता, इसका मतलब उसका कॉन्शियस डिसीजन होता है कि मैंने तो इनकी बात कभी भी नहीं माननी है। सो ये वाला, इसमें फिर उसके बाद बच्चों के मोह में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बट जड़ भरत के पिताजी ने अपनी जिंदगी पूरी तरह अपने बेटे को ट्रेन करने में पूरी तरह बिता दी। एंड एक दिन आया जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। तो देखो, परफेक्ट ब्राह्मणों के फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या हमारे जीवन का लक्ष्य परफेक्ट ब्राह्मण बनना है या कृष्णा का परफेक्ट सर्वेंट बनना है? कृष्णा का परफेक्ट सर्वेंट बनना। नाउ यू अंडरस्टूड। सो परफेक्ट ब्राह्मण बनने वाले लोग जो है वो भी पछताते हैं। उनके भी लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत उनकी लाइफ बेड ऑफ रोजेस होती है। वो कितना भी सत्वगुणी एक्ट करे, कितना भी अंदर से सत्वगुणी हो, उनके दिल में बहुत अच्छी भावनाएं हो सकती है अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, समाज के लिए। बहुत ज्यादा कंपैशन हो सकता है, काइंड हो सकता है। बहुत सच में उनको देखकर ऐसा लगे जैसे देवता लोग ही आए हुए उतर आए हैं इस पृथ्वी पर। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये उनका खुद का नुकसान वाला ही डिसीजन है, टू जस्ट बी सत्वगुणी एंड नॉट बी डिवोटी ऑफ कृष्णा। डिवोटी ऑफ कृष्णा लुक्स लाइक टू बी दैट यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, लेकिन आपको पता ही नहीं होता आपका एक हरि नाम आपके शरीर के कंठ से निकलता है तो वो एक हरि नाम करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं को मुक्त कर रहा होता है। इतनी सारी आत्माएं जो इनविजिबल आपके आसपास होती है, वो एक हरि नाम से करोड़ों करोड़ों आत्माएं एवरी मिनट लिबरेट होती रहती है कंटिन्यूअसली। उन आत्माओं को आइदर शरीर मिल रहा है या फिर शरीर है तो वो शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जा रही है। तो यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशन इन एंटायर यूनिवर्स बाय जस्ट टेकिंग हरि नाम। आपका साउंड वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो साउंड जिस भी आत्मा को सुनाई देता है या उसको टच कर जाता है, वो आत्मा की बॉडी में बदलाव आ जाता है। सो ये किसी को पावर समझ में नहीं आती। And then they become attached, and when they become attached then they lose their life, as simple as that. So उन्होंने एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब जड़ भरत की जो मदर थी, she joined her dead husband after entrusting जड़ भरत and his twin sister to the elder wife of her husband। तो जो जड़ भरत के जो फादर थे उनके साथ सती चली गई जड़ भरत जी की मदर। जड़ भरत जी की मदर ने क्या किया अपने बेटे को, और जड़ भरत जी की एक ट्विन सिस्टर भी थी। तो ट्विन सिस्टर, ये लोग ट्विंस थे, जड़ भरत और उनकी सिस्टर, उन दोनों की जिम्मेदारी उन्होंने किसको दे दी? सबसे बड़ी जो पत्नी थी, मतलब जड़ भरत जी की स्टेप मॉम थी, सौतेली माँ थी, बड़ी वाली सौतेली माँ, उनके पास जिम्मेदारी देकर जड़ भरत की मदर ने सती चली गई। सती चली गई मतलब फादर जैसे चिता पे लेटे है तो उसी साथ साथ वहां पे जाना, अपनी प्राण सबसे पहले यहाँ से निकाल देना ब्रह्मरंध्र केंद्र से, और फिर शरीर जलने देना। ये पहले काफी सारी जो स्त्रियां थी उनके पास ये स्किल होता था। ये लोग प्रैक्टिस करते थे मेडिटेशन, इतना तो प्रैक्टिस करते ही थे कि ये स्किल उनके पास आ जाए। तो ऐसा नहीं था कि ये तड़पते तड़पते चिता पे मरते थे, बहुत रोते थे, बिलखते थे और सुसाइड की तरह दिखता था। ऐसे कोई बहुत ज्यादा दर्दनाक ऐसा कोई सीन होता नहीं था जो टीवी पे दिखाई देता है, दिखाया जाता है कि सती जो प्रथा है वो बहुत डेंजरस। ये कलयुग में डेंजरस बनी बाद बाद में, क्योंकि किसी ने मेडिटेशन ही नहीं किया। लेडीज ने मेडिटेशन करना छोड़ दिया, लेडीज ने प्राणायाम करना छोड़ दिया, लेडीज ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया, ब्राह्मण पत्नियों का संग करना छोड़ दिया। तो ब्राह्मण पत्नियों का संग करना छोड़ दिया तो ये स्किल ही किसी के पास आया नहीं कि अग्नि पे जाने के बाद भी अग्नि आपको टच नहीं करती है, अग्नि आपको चटका नहीं दे सकती, और साथ साथ ब्रह्मरंध्र केंद्र से शरीर को प्राण वायु कैसे निकालना है, इसका जो टेक्निक था ये कोई सीख नहीं पाया। तो वो इट हैज टू कम थ्रू बाय लर्निंग, ऐसे परंपरा के थ्रू आना चाहिए। लेकिन वो परंपरा ब्रेक हो गई। उसके बाद जो सती चढ़ती गई लेडीज, वो तो जबरदस्ती चढ़ी, फिर वो जल के बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो गई थी। सो बीच में एक ऐसा भी टाइम आया था जहाँ पे लेडीज जो थी वो नींद की दवाई खा लेती थी, आयुर्वेदिक ऐसे कई सारी जड़ी बूटियां होती है जिससे नींद आती है। तो वो बहुत ज्यादा नींद वाला काढ़ा पी लेती थी, और जब वो ऐसे बहुत डिजी डिजी होती थी, बहुत ज्यादा नींद आ रही है उनको, तब उनको पति की चिता पे लेटा। तो ऐसे करके ना धीरे 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 ये पूरा ट्रेडिशन ही मिसगाइड होकर कुछ अलग ही बन गया। इसलिए इंडिया में सती प्रथा बंद कर गई। लेकिन तब जो थी तो उनकी मदर विलिंगली जो है अपने पति के साथ सती चली गई थी। सो दिस इज व्हेन जड़ भरत रियल टेस्ट बिगैन। अब जड़ भरत की रियल टेस्ट शुरू हो गई। जब भी पिता की मृत्यु होती है,
पिता की मृत्यु के बाद बेटे के या बेटी की सबसे टफ जो है वो परीक्षा स्टार्ट होती है। चाहे पिता की मृत्यु आप जब 80 साल के हो तब हो जाए, 40 साल के हो तब हो जाए, कभी भी हो जाए, लेकिन रियल टेस्ट जो होती है किसी भी जीवात्मा की, उसके माता पिता के जाने के बाद, मेनली पिताजी के जाने के बाद जो शुरू होती है टेस्ट, तब पता चलता है कि ये बेटा कितना ज्यादा भगवान से ये हो जाएगा, आसक्त होगा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो पिता की मृत्यु के बाद बिल्कुल ही गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको पूछने के लिए कोई नहीं होता कि बेटा तू क्या कर रहा है, बेटा तू सही कर रहा है या बेटा तू गलत कर रहा है। तो कुछ बच्चे होते हैं पिता की मृत्यु के बाद बिल्कुल ही डाउन साउथ इवॉल्व होते हैं, ऐसे ऐसे पाप करने लगते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि पिता है नहीं उनको पूछने के लिए कि तू ऑफिस से लेट क्यों आया, तू ऑफिस से लेट क्यों आई, तू रात को क्यों जाग रही है, तू रात को क्यों जाग रहा है, तू छुट्टी में करता क्या है। ऐसा कोई पूछने वाला होता नहीं। तो फ्री टाइम होता है, उस फ्री टाइम में वो लोग पाप कर बैठते हैं। सो पिता के मृत्यु के बाद खासकर सबसे बड़ी टेस्ट शुरू होती है बेटों की, जहाँ पे बेटा सच में भगवान से जुड़ेगा, अपना भला करेगा या फिर अपना नुकसान करेगा, ये वहां उस मार्जिन में पता चलता है पिताजी के जाने के बाद। विद इन 5 to 6 years में पता चल जाता है कि ये हीरा है, ये चमकेगा, या ये खोटा सिक्का है। फादर के जाने के बाद बच्चे का असली रूप सामने आ जाता है कि एक्चुअल कैरेक्टर क्या है उसका अंदर का। सो now Jad Bharat's real test began. His 9 step brothers thought Jad Bharat to be dull and brainless. तो उसके जो ये थी बड़ी माँ थी, स्टेप मदर थी, उसको 9 बच्चे थे। वो 9 बच्चों को ऐसे लगा जैसे कि ये तो ब्रेनलेस लड़का है जड़ भरत, इसके पास तो कोई बुद्धि नहीं है, मूर्ख है ये, बहुत ही डल है। डल है मतलब जो उठते वक्त भी बहुत धीरे उठता है, बैठते वक्त भी धीरे बैठता है, चलते वक्त भी धीरे बैठता है, धीरे चलता है। उसकी बुद्धि ही बहुत डल डल है, सारे एक्शंस ही बड़े स्लो स्लो है, तो वो बहुत डल है और ब्रेनलेस है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जड़ भरत को स्कूल भेजना बंद कर दिया। सबसे पहले उसकी स्कूल बंद कर दी। अब स्कूल बंद कर दी, दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, which encourage fruitive activity. So how could they recognize जड़ भरत exalted position? तो ये जो 9 बेटे थे, उनके सौतेले भाई थे, वो ऋग्वेद पढ़ते थे अपने स्कूल में, यजुर्वेद पढ़ते थे और सामवेद पढ़ते थे। ये सिर्फ 3 वेद पढ़ते थे। तो इन 3 वेदों में हरि भक्ति का उल्लेख भी नहीं है, हरि भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो इसलिए उनको कभी समझ में आना ही नहीं था कि जड़ भरत की एलिवेटेड पोजीशन क्या है, कि वो अंदर से कितना ज्यादा कृष्ण भक्त है। ये उनको तो चाहकर भी वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो तो बंद गए ना। एक बॉक्स में उन्होंने ज्ञान को डाला और उसी बॉक्स में उन्होंने ज्ञान को डालकर उसी नजर से देखना है। उनको उस बॉक्स से बाहर आके देखना ही नहीं है कि भक्ति नाम की भी कोई चीज होती है। तो ही दे विल नेवर अंडरस्टैंड कि जड़ भरत की एग्जॉल्टेड पोजीशन क्या है, क्योंकि वो तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद क्या कहते हैं, ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा, वैसा करो तो वैसा मिलेगा, ऐसे करोगे तो वैसा मिलेगा, वैसे तो जो करोगे वैसे, व्हाट कम्स अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी। तो तीनों वेदों को इकट्ठा लाकर अगर एक समरी निकाली जाए तो एक ही समरी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो फ्रूटिव एक्टिविटी वाले वेद है, शास्त्र है। तो उनको जड़ भरत को देखकर हमेशा ऐसे ही लगता था इसका प्रारब्ध बहुत खराब रहा होगा, इसलिए हैंडीकैप जन्मा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो उन्होंने जड़ भरत का कंक्लूजन ही निकाला कि इसके प्रारब्ध बड़े खराब है, इसलिए वो इतना खराब जन्मा हुआ है, गंदा गंदा दिखता है, गंदे कपड़े पहनता है, गंदा रहता है, नहाता नहीं है, और एकदम ही डम्ब है, डल है, डम्ब है। सो उन्होंने कंक्लूड कर लिया था कि इसके प्रारब्ध अच्छे नहीं है, ही डजंट बिलोंग टू अ गुड फैमिली फ्रॉम पास्ट लाइफ, और अच्छे भी कर्म नहीं करे हैं। तो ये नजर से जब आप देखोगे तो आप भक्त को नहीं पहचान पाओगे। सो ये फर्क है चैतन्य महाप्रभु और बाकी सारे मायावादियों में। मायावादी क्या करते हैं, जैसे ही इंसान का शरीर देखते हैं तो उस पे एक लेबल लगा देते हैं। जैसे बीच में एक पीरियड आया था हमारे कलयुग में कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको समझा जाता था कि ये अछूत है। और अछूत लोग क्यों है, क्योंकि ये दिखने में सुंदर क्यों नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में पाप किए हैं। ये गरीब क्यों है, क्योंकि पिछले जन्म में पाप किए हैं। अच्छा, इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इनके लिए रहने के लिए मकान नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने बहुत सारे लोगों से उनके मकान छीने हैं, उनके पैसे छीने हैं, उनके कपड़े छीने हैं, डाकू डाला है, चोरी किया है।
तो इसलिए ये लोग ऐसे हुए। सो सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद पढ़ने वालों की नजर ही ऐसी होती है जहां पे वो ऐसे लोगों को नीचा देखते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, भक्त को पता होता है कि भक्त तो वॉलेंटरीली भी कभी कभी ऐसे एनवायरनमेंट में जन्म ले सकता है जिससे कि उसको कभी भी अटैच ही ना होना पड़े, ना लक्ष्मी से अटैचमेंट हो, ना सरस्वती से अटैचमेंट हो, ना अप्रिसिएशन से अटैचमेंट हो, ना माँ बाप से अटैचमेंट हो। तो भक्त तो कहीं पे भी जन्म ले सकता है, उसकी मर्जी के ऊपर होता है। सो जड़ भरत वॉज द काइंड ऑफ डिवोटी जो हिडन था, हिडन जेम था। और इन तीनों को तो दिखना ही नहीं था क्योंकि उन्होंने माइंड में ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो पिछले जन्म के बहुत बड़े बड़े पापी होते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि सारे ही हैंडीकैप लोगों ने पिछले जन्म में किसी के टांगे तोड़ी होगी इसलिए अभी यहाँ पे आकर हैंडीकैप हुए। कभी कभी इट कैन बी अ वॉलेंटरी डिसीजन ऑल्सो कि हमें भक्ति करनी है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे बाबा जी हैं, आप खुद देखो वेस्ट बंगाल मायापुर साइड में बहुत सारे ऐसे बाबा जी हैं हु डू नॉट बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, लेकिन अपनी भक्ति में वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं। अगर आप बुक्स पढ़ोगे मायापुर के बाबा जीओ के खास, तो सारी बाबा जी बहुत सारा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद भी टॉप मोस्ट वैष्णवास बने हुए हैं। सो हीरा तो कोयले की खान में मिलता है, वैसे हीरा कहीं पे भी मिल सकता है। सो डिवोटीज कभी ऐसे जाति धर्म को मानते नहीं है, किसी भी जाति को देखकर कंक्लूड नहीं करते कि ये इस जाति में इस कारण है। हमें पता ही नहीं होता कि उस जाति में सबसे उत्तम भक्त कैसे हो सकता है, मिली चबी भक्त हो सकता है। जैसे वेस्ट बंगाल में जितना मुगल राजा था वो भक्त बन गया था। सो ऐसे लोगों को तो देखकर हमें लगता है ये गाय खाने वाले लोग ये क्या भक्ति करेंगे। लेकिन मायापुर में इतने सारे मुस्लिम कम्युनिटी है जो वेजिटेरियन है, प्याज लहसुन नहीं खाती और महाप्रभु को फॉलो करती है। और मायापुर का पहला बीच में नाम मिर्जापुर था। So you can understand that you can find devotees in any caste, any religion. इसमें कोई आपको भेद करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मायावादी लोग करते हैं, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद पढ़ने वाले। तो ये जो स्टेप ब्रदर्स थे भरत महाराज के, इन्होंने डिसीजन ले चुका था कि भरत महाराज के, जड़ भरत के पिछले कर्म अच्छे नहीं है तो वो बहुत ज्यादा पापी है। सो उसको डिजर्व नहीं करता, वो कोई भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। डिजर्व नहीं करता तो उसको बहुत छल करते थे, उसका छल करते थे मतलब बहुत बीटिंग्स करते थे, उसको बहुत ज्यादा मारते पीटते थे, इंसल्ट करते थे। उसकी स्कूल रोक दी थी तो उससे वजन उठवाते थे और बहुत ज्यादा होते, जैसे रैगिंग होती है ना वैसे ही करते थे। और वो कुछ भरत महाराज की हाईएस्ट पोजीशन समझ नहीं पाए। इनफैक्ट देवर नो बेटर देन एनिमल्स, उनके अंदर एनिमलिस्टिक बिहेवियर बहुत ज्यादा था। जड़ भरत को डम कहते थे लेकिन जड़ भरत ने कभी रिटालिएट नहीं किया। देखो लॉर्ड ऋषभ देव ने रिटालिएट नहीं किया, उसके बाद जड़ भरत ने भी रिटालिएट नहीं किया। तो हमें सीखना चाहिए इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी से कि हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है रिटालिएशन। सेल्फ रिस्पेक्ट का झंडा गाड़ने के लिए दूसरों के हर सवाल का जवाब देने जरूरी नहीं है, दूसरों के हर सवाल को इम्पोर्टेंस देना जरूरी नहीं है। मोस्टली साइलेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। आधे से ज्यादा टाइम तो आप साइलेंस यूज करो, आपका साइलेंस 1000 वर्ड्स बोलता है। आधे से ज्यादा सवालों का जवाब देने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि जितना ज्यादा सामने से ज्यादा सवाल आते उतने ज्यादा आप जवाब देकर सामने वाले को भरोसा ही नहीं करना होता आपके जवाबों पर। तो उसने और ज्यादा सवाल पूछने, फिर आपने और जवाब देने, उसने और सवाल पूछने और जवाब देने और झगड़े हो जाने हैं। सो टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है। जिस एनर्जी जिसमें आप बहुत खुश होकर हरि नाम ले सकते हो, आप खुद ही अपना मूड खराब कर देते हो। और हरि नाम कोई ऐसे ब्लिसफुल निकलता तो है नहीं। सो भरत महाराज नेवर रियली केयर्ड टू रिस्पॉन्ड टू हिज ब्रदर्स, उसके ब्रदर्स ने बहुत गाली गलौज की थी उसको। लेकिन जड़ भरत ने ही डिड नॉट केयर ओनली कि इनको रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। वैसे ऐसे कभी भी ऐसा कोई आए ना जब वो ऐसे मतलब बिल्कुल ही गई गुजरी काम कर रहा है, बिल्कुल ही लो लेवल में जाकर आपको ऐसा कुछ कर रहा है, बोल रहा है, सो जस्ट लुक एट देम एंड देन थिंक इट इज नॉट वर्थ इट, इट इज जस्ट नॉट वर्थ इट टू रिस्पॉन्ड टू देम। ये जो भी कर रहे हैं ये अपने अपने दुखों से बहुत ज्यादा परेशान है। इनको रिस्पॉन्ड करना कोई मैंडेटरी है नहीं। कोई आपको बैठकर रिपोर्ट कार्ड में लिख नहीं रहा है अच्छा इसको 100 में से 100 नंबर दो, इसने बहुत अच्छा जवाब दिया, इसको 100 में से 99 नंबर दे दो, इसने तो उसकी चुप ही करा दिया, उसको चुप ही करा दिया, उसका बिल्कुल ही बोलती बंद करा दी।
ये तो सिर्फ आपका अहंकार आपको रेटिंग देगा, बाकी कोई नहीं पड़ा दुनिया में, कोई नहीं खड़ा है जो आपको रेटिंग देगा आपका इसके लिए। अंडरस्टूड? वॉट एवर यू आर डूइंग। सो आपका अहंकार अगर आपको रेट कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत बड़ी चीटिंग भी हो रही है कि you are only cheating yourself. So don't let your false ego rate you based on how you are responding. काफी सारे लोगों को शौक होता है टू कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्ड और बी द लास्ट पर्सन टू स्पीक। जो भी मीटिंग में सबसे लास्ट बोलता है उसको लगता है मैं जीत गया, इस मीटिंग में मैं जीत गया, इस मीटिंग में मैंने बहुत अच्छे से इतने लोगों को चुप कराया, उसको चुप कराया, मैंने ऐसा जवाब दिया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तो उसमें बहुत ज्यादा रिवेंज वाली भी फीलिंग आती है। बट जितना आप रिस्पॉन्ड करके करने के बारे में सोचते हो ना, दैट यू आर जस्ट वाटरिंग योर ईगो, फॉल्स ईगो। उसमें आपकी कोई विन विन सिचुएशन नहीं है, उसमें कोई नहीं जीतता, आत्मा तो जीतती नहीं है। आत्मा तो तभी जीतती है जब आप फॉल्स ईगो को शट डाउन करके कृष्ण के बारे में सोचते हो, तब आपकी जीत होती है। तो यहाँ पे जड़ भरत जो थे, उन्होंने अपने सौतेले भाइयों को रिस्पॉन्ड करना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। ऐसा ही महाभारत में एक एग्जाम्पल है, किसी ने तो अपने सौतेले भाइयों को रिस्पॉन्ड करना सही नहीं समझा था। है कोई एग्जाम्पल याद है? माता जी का और पांडव। माता जी युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर, ओनली युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बहुत विजडमिस्ट थे, बहुत ही सत सत विवेक बुद्धि थी। वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते थे कौरवों को। कौरव ने उनके छोटे भाई को मारने की कोशिश की, भीम हमेशा रिस्पॉन्ड करता था। तो कितनी टाइम और एनर्जी वेस्ट होती थी भीम की, बहुत ज्यादा हो जाती थी। वो तो शुक्र है कृष्णा की अहेतु की कृपा है जो भीम बच गए, प्लस हनुमान जी की भी कृपा है। ही इज वन ऑफ द एक्सपांशन ऑफ हनुमान जी। बट अदरवाइज युधिष्ठिर महाराज ने कभी रिस्पॉन्ड करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। और अर्जुन ने हमेशा टैलेंट से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की, बट अर्जुन ऑल्सो इतना ज्यादा कभी ये नहीं हुआ। ध्रुव महाराज, हाँ ध्रुव महाराज ने एक बार तो इनोसेंट किलिंग की हुई है, खैर। बट ध्रुव महाराज ने भी ऐसे कोई टाइम वेस्ट नहीं किया रिस्पॉन्ड करने में। सो बेस्ट थिंग क्या होती है कि आप टाइम वेस्ट मत करो। आई अगेन रिपीट, कितना भी करीबी इंसान क्यों ना हो, सामने वाला झगड़ा कर रहा है ना, तो आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। अपनी पॉजिटिविटी खोने मत देना, अपनी कृष्ण भक्ति को संभाल के रखना। आप जितना ज्यादा रिस्पॉन्ड करोगे झगड़ा करने वाले लोगों को, उतना ज्यादा आपके अंदर जो आपने कमाया होता है भक्ति कर करके अपने अंदर जितनी तपस्वी शक्ति लाई होती है, वो सारी आपकी शक्ति क्षीण होती है। आपका बहुत ज्यादा आपके अंदर का जितना कमाया हुआ तपोबल होता है, वो तपोबल कम होता है। झगड़ा करने वाले इंसान को रिस्पॉन्ड करते करते अपना तपोबल कम करने में कोई स्मार्टनेस है नहीं। सो आध्यात्मिकता को संभाल के रखते हैं, जैसे हीरे को संभाल के रखते हैं ना, वैसे ही आध्यात्मिकता को संभाल के रखते हैं। पानी दोगे मुझे? पानी खत्म। फिर जड़ भरत, अरे 9:10 हो गए। हम करें क्या 2-3 लाइंस और आगे? लेट हो रहा है। फिर जड़ भरत महाराज क्या करते थे ना कि उनके भाइयों ने जब भी उनको इंसल्ट किया, तो वो उनको बुरा नहीं लगता था। उनके भाई जब उनका इंसल्ट करते थे, उनको जेन्युइनली ही बुरा नहीं लगता था। उनको वो ध्यान ही नहीं देते थे कि वो उनका बुरा कर रहे हैं उस पे, क्योंकि मन से तो हमेशा कृष्ण को ही याद कर रहे होते थे। तो आप ये प्रैक्टिस करना। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी मेथड है जड़ भरत महाराज की। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ना, हमेशा के लिए आपके पास एक इम्यूनिटी, एक अंदर से इमोशनल इम्यूनिटी आ जाएगी, जो आपको कोई भी दुनिया की कोई भी मटेरियल मेथड आपको हेल्प नहीं कर सकती। जो ये भागवतम मेथड है ना, ये सबसे ज्यादा आज तक काम कर गई है। हमारे इतने सारे महाराज है जो चाइना में प्रीच करते थे, रशिया में प्रीच करते थे, इन लोगों ने जड़ भरत की मेथड यूज की है। जहाँ पे इनको बहुत ज्यादा बुरी तरह अफगानिस्तान में जो प्रीच करते थे,
पाकिस्तान में जो प्रीचर्स थे, इनके खिलाफ बहुत बुरा भला फैलाया गया था कि ये लोग ऐसे है वैसे है, मतलब जो नहीं फैलाना चाहिए था, ऐसी भी इनके बारे में बातें फैलाई गई थी। एंड स्टिल इंटरनली वो कंटिन्यूअसली कृष्ण के बारे में सोचते थे। तो वो डिफीट कर पाए, इतने ज्यादा मास लेवल पे उनका इतना ज्यादा बुरी तरह फैल गया था, तो उसको भी वो डिफीट कर पाए। एक हमारे डिवोटी थे, उनको तो जेल हो गई थी। जेल होने के बाद उन्होंने जेल में कैदियों को भगवत गीता भागवतम पढ़ा पढ़ा के इतना ज्यादा, उनकी जो 14 साल की सजा थी वो 3 साल या 4 साल में काट के वो बाहर आ गए थे। और उनको अच्छे बिहेवियर के लिए उनकी सजा कम हो गई थी। सो अंदर से कृष्ण के बारे में सोचने से ये वाली जो मेथड है, ये आपको आपकी डेली लाइफ में भी काम आएगी। अगर इस पे आप मास्टरी नहीं कर पाए तो देखो, जनवरी में भी रोना है, फिर फरवरी मार्च अप्रैल में हंसोगे, वापस मई जून में रोना है, फिर हो सकता है 5-6 महीने हंसो, वापस दिसंबर में रो दोगे। सो आप रिपीट क्यों करना चाहते हो अननेसेसरी? रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। बी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। जड़ भरत महाराज जैसे हैंडल कर रहे हैं अपने भाइयों को, वैसे हैंडल करना सीखो। जड़ भरत महाराज के पास 9 स्टेप भाई है, हमारे पास ऐसे पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में हमने अगर एक एक दुश्मन भी बना लिया है हर जन्म में, तो वो सारी आत्माएं आसपास घूम रही है, वो वेट ही कर रही है कि कब उनका चांस आएगा और वो हमसे बदला लेंगे, किसी ना किसी तरीके से लेंगे। तो वो लोग आए ही ना हमारे पास, वो आए ही ना हमारे पास। उनका, उनके हृदय में जो परमात्मा है, वो परमात्मा उनको गाइड करे और बोले तू इस इंसान के पास मत आना, तुझे जिस बाकियों से जो बदला लेना है तो बाकियों का बदला ले ले, लेकिन तू इसके साथ बदला मत ले, क्योंकि इसका अकाउंट मैंने ऑलरेडी सेटल कर चुका है, तुझे इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके अपने पास एक कवच बन जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कृष्णा ऑल द टाइम, चाहे कैसे भी कुछ भी टाइम चल रहा हो। फिर आपको जब मुश्किल का वक्त आता है तो वो मुश्किल का वक्त मुश्किल नहीं लगता। आपको लगता है कि हाँ ये भी कट जाएगा। वैसे तो हरि नाम लेने में मजा आता ही है, हारमोनियम बजाने में तो मजा आता ही है, कीर्तन करने में तो मजा आता ही है, डांसिंग में मजा आता ही है, बुक रीडिंग में मजा आता है, बुक राइटिंग में मजा आता है। तो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज को एंजॉय करना सीखो। जितना ज्यादा आप एंजॉय करोगे उतने ज्यादा दुख के क्षण में आपको वो दुख पिंच नहीं करेगा। वो तो आएगा, दुनिया को देखते वक्त लगेगा हाँ इतना ज्यादा दुख आया, लेकिन डिवोटी को वो फील नहीं होगा। जितना दुनिया को देखकर फील हो रहा है उतना आपको इतना फील नहीं होगा। सो he did not mind mistreatment from his brother। वैसे ही do not mind mistreatment from your teacher, from your friends, from your parents, from your relatives, from your cousins, जो भी आपका सर्कल है, just do not mind mistreatment from them, because you already have better things to think about। आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज है सोचने के लिए। अब आपको ये लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको उसके बारे में सोच के अपना लेवल नीचे मत करो। सिंपल सी बात है। भरत महाराज ही डिडंट माइंड ओनली कि मेरा अपमान कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा मतलब उन्होंने खुद ही अपना मन उस दिशा में जाने नहीं दिया। डिडंट माइंड का मतलब क्या होता है? हाँ करना है ना, मिसट्रीट करो ना, आपकी मर्जी है, डेमोक्रेसी, आपको करना है करो, वो तो आपकी मर्जी है, आप तो करोगे। आपकी मर्जी नहीं है तो आप नहीं करोगे, आपको मन है मिसट्रीट करने का तो आप करोगे। तो यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू, आई एम फ्री टू डू व्हाट आई वांट टू डू। सो मेरी चॉइस है ना कि मुझे फ्री हूँ तो मैं फ्री टाइम में बुक रीडिंग करूँ, मैं फ्री टाइम में जाप करूँ, मैं फ्री टाइम में फेवरेट कीर्तन सुनूं, मैं फ्री टाइम में हारमोनियम प्रैक्टिस करूँ, मृदंग प्रैक्टिस करूँ, करताल प्रैक्टिस करूँ, मैं फ्री टाइम में श्रृंगार करूँ कृष्णा का, फ्री टाइम में मंदिर साफ करूँ। वो मेरा फ्रीडम है ना, मैं अपनी फ्रीडम का जो करना है वो करूंगा। आपको अपने फ्रीडम से मुझे गाली गलौज करनी है करो, जो करना है करो, आपकी मर्जी है भाई, आपका मन है, आपकी जिह्वा है, आपको जो करना है करो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। इसको कहते हैं ही डिड नॉट माइंड बीइंग मिसट्रीटेड। सो अपने माइंड में जो हमने एक कंडीशन डाल रखी होती है ना, बचपन में ही माँ बाप बोल के बड़ा करते हैं कि देखो ऐसे रहना कि कोई तुम्हें उंगली भी ना दिखाए कि तुम गलत कर रहे हो। सो हमारे अंदर ही हम ऑलरेडी डिसाइड करके चलते हैं कि हमेशा ऐसे ही बिहेव करना है कि कोई उंगली ना दिखाए। अब ऐसे तो होगा नहीं, जिसको करना है वो तो करेगा ही करेगा, जिसको बुरा बोलना है वो तो बोलेगा, उसका तो इट इज लाइक मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे तो लोगों का बुराई करने में मजा आता है। सो उसका फ्रीडम है, वो तो उसको जो करना है करो। यू डो कंडीशन मत रखो कि कभी भी किसी ने मेरे बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए।
just be okay with mistreatment. Do not put a condition ki I should be always treated as special, I should always be respected, I should always be treated with lot of awe and reverence and respect. ये वो ऐसी कोई कंडीशन डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस चीज के हकदार तो सिर्फ कृष्ण है। हम भगवान तो है नहीं जो हमेशा ही रिस्पेक्ट मिले, भगवान को भी नहीं मिलती, खैर शिशुपाल ने तो दिखाई दिया, बट फिर भी हम तो उस है ही नहीं जिसको हमेशा ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। कभी ना कभी ऊंच नीच होगी। बी ओके विथ मिसट्रीटमेंट। अंडरस्टूड एवरीबडी विथ मी? एवरीबडी विथ मी? हाँ जी माता जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ, अगर भरत महाराज के चैप्टर से कुछ ले सकते हो ना तो ये ले लो, जस्ट बी ओके विथ मिसट्रीटमेंट, बिकॉज वी हैव बेटर थिंग्स टू थिंक अबाउट। इनके पास है नहीं कुछ सोचने के लिए, इनके पास सिर्फ हम है सोचने के लिए। हमारे पास कृष्ण है सोचने के लिए, तो हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे, उनको सोचने दो हमारे बारे में। कभी अच्छा सोचेंगे, कभी बुरा सोचेंगे। 10 में से 9 टाइम्स बुरा सोचेंगे, 1 टाइम अच्छा सोचेंगे। हो सकता है 10 में से 10 टाइम्स बुरा सोचे। करो, आप अपना टाइम वेस्ट करो, हमें तो नहीं करना अपना टाइम वेस्ट आपके बारे में सोच के। हम तो कृष्ण के बारे में सोचेंगे। गॉट इट? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।